अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नमकीन रोश बनाने की रेसिपी, जो कि पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश है। वहाँ पर इसको बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। बग़ैर किसी भी मसाले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सिर्फ नमक के साथ बनाएंगे और आप यकीन करें कि ये इतना मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनेगा कि आप सारी निहारियों और कौरमों को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो बकरे का गोश्त लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है और इसमें सारे हिस्सों का गोश्त जो है वो शामिल है, स्पेसिफ़िक किसी एक हिस्से का गोश्त नहीं है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा मटन शौक़ से खाया जाता है, तो मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ। गोश्त को मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हमने बोटियों का नहीं रखना। और इस रेसिपी में चर्बी का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मैं इसके अंदर अलग से चर्बी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो इन बोटियों के साथ है, इस गोश्त के साथ है, बस वही मैं इस रेसिपी के अंदर यूज़ करूँगी। आप अगर चाहें तो अलग से आप इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हों तो। अब हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी को हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे फ्राई होने लग गया था, तो अब हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। सारे गोश्त के टुकड़ों को हम एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जी, यहाँ पर मैंने सारे गोश्त को कुकर में ऐड कर दिया है और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। गोश्त के साथ ये छोटे छोटे चर्बी के पीस थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रेसिपी में चर्बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप अलग से इसके अंदर चर्बी डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे और गोश्त को हमने इतना भूनना है कि गोश्त का जो रेड कलर होता है वो ब्राउनिश ना होने लग जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। मुझे यहाँ पर गोश्त की भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। और भुनाई के दौरान ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और नमक हमने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो रेड कलर था वो अब बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज तक हमने इसकी भुनाई करते हुए इसको लेके आना है। इस सारे प्रोसेस पर गोश्त की भुनाई के, या फिर आप फ्राई कह लें, हमारे 10 से 12 मिनट लगे हैं और उसके बाद हमारा जो गोश्त है वो प्रेशर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। वैसे तो इस नमकीन रोश के अंदर सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड किए हैं। 3 प्याज मैंने इसके अंदर डाले हैं और उनको मैंने कट नहीं किया है, और 3 ही मैंने इसके अंदर आलू डाले हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 4 लहसुन के जवे। अगर आप यहाँ पर लहसुन ऐड नहीं करना चाहते तो आप पहले ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसके अंदर लहसुन ऐड करना था। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो काली मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 लेमन का जूस। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था तो मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास छोटा लेमन हो तो आप पूरा लेमन इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है। इसके अंदर अब हम हाफ़ कप के जितना पानी ऐड करेंगे और इसको हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। इससे जो गोश्त है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। गोश्त जो है वो अपने ही पानी में कुक होगा।
اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے گوشت کو پریشر لگا دینا ہے، اور پریشر لگانے کے بعد پہلے 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر کوک کرنا ہے، اور جب کوکر کے اندر سٹیم بن جائے اور اس کے اوپر یہ جو وسل ہوتی ہے یہ اس طرح سے چلنے لگ جائے، تو پھر ہم نے فلیم کو بالکل لو پہ کر دینا ہے، اور فلیم لو کر کے ہم نے 35 سے 40 منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے، اور فلیم کو ہم نے بالکل بھی ہائی نہیں رکھنا، کیونکہ اس کے اندر ہم نے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کیا، یہ اسی سٹیم کے اندر پکے گا۔ اگر ہم فلیم ہائی کر دیں گے تو گوشت جو ہے وہ نیچے لگ سکتا ہے، جل سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ اور یہ چیک کریں ویورز، 40 منٹ میں ہمارا مزیدار سا نمکین روسٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں پر میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں، اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار یہ نمکین روسٹ جو ہے وہ تیار ہوا تھا۔ ہمیں کبھی کبھی اپنے روٹین کے کھانوں سے ہٹ کر کچھ الگ بھی ٹرائی کرنا چاہیے، اور اپنے پیارے ملک کے سارے علاقوں کے جو خاص پکوان ہیں ان کو اپنے مینیو میں شامل کرتے رہنا چاہیے، اور دسترخوان پہ الگ الگ طرح کے کھانے دیکھ کے آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے، اور جب آپ کے گھر والے خوش ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ چلے جی، باتوں باتوں میں یہاں پر میں نے ہمارا جو روسٹ تھا اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اور آپ اس کی شکل دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور گوشت جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے، بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ تو یہاں پر ابھی میں آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں، بہت زیادہ گرم ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے۔ گوشت کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے اندر اتنے زیادہ مسالے ڈال دیتے ہیں تو ہمیں وہ جو ریسیپی ہم بناتے ہیں اس میں ہمیں صرف مسالوں کے ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، اور جو گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس ریسیپی کو بناتے ہیں صرف نمک کے ساتھ، تو گوشت کا جو اپنا فلیور ہوتا ہے، اس کا اپنا جو ایک ذائقہ ہوتا ہے وہ نکل کر آتا ہے۔ اور یہاں پر اب ہم آلو کو بھی چیک کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آلو بھی کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ تو خیر یہ تو تھی میری آج کی ریسیپی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔